भवानीखेड़ा क्षेत्र में थाने में हमें सूचना मिली थी कि एक एम्प्लॉई से, डाक विभाग के एम्प्लॉई से 4,66,000 रुपए छीने गए हैं। साथियों नमस्कार। फिलहाल आप देख रहे हैं पोस्टल न्यूज बुक और हम आपको आज थोड़ी सी दिन भर जो खबर रही, जो डकैती हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आज का ये मुद्दा ख़त्म होता है, कल से हम उस रिदम में आ जाएंगे। और बात है जमालपुर पोस्ट ऑफिस की घटना की, जिसमें 4,66,639 रुपये का जो मामला था उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही थी पुलिस और सीआईए। पुलिस और सीआईए ने ये मामला अब बता दें लगभग क्लियर कर दिया है। यानी आज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो 3 आरोपी थे उनके नाम ले दिए हैं। आरोपी इसमें एक विकास कुमार जो डाक कर्मी था, और एक अनीस और तीसरा साथी सुमित। ये 3 साथी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इनसे ये मानो कि एक तो पिस्तौल की बात और एक कैश की बात और एक जो बिना नंबर प्लेट की बाइक है उसकी बात बाकी है। ये तीनों बात क्लियर होंगी इन तीनों साथियों से। यानी 3 बात हैं, 3 साथी हैं, तो ये तीनों साथी ही इस विषय को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको अब घटना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। 1/5/25 की ये घटना, यानी 1 तारीख की घटना है। स्थान था जमालपुर पोस्ट ऑफिस के पास की ये घटना है, सामने की ये घटना है, जहाँ पे डाक कर्मी विकास, जिसकी ड्यूटी किराउड थी, और उसके पास पेंशन का कैश था 4,66,000 के लगभग कैश था उनके पास। और वो उस कैश को लेकर आते हैं कहाँ पे, जमालपुर पोस्ट ऑफिस में हैंडओवर करने के लिए, जमा करने के लिए, ताकि उनको अपना काम पूरा करके दिखाना था वहाँ पे कि उनकी जिम्मेवारी ख़त्म, ये कैश यहाँ पे मैं जमा करा रहा हूँ। लेकिन ये प्लानिंग उनकी पीछे से चली आ रही थी, जिसका अंदाज़ा ना ही किसी डाककर्मी को था, ना ही एसपीएम को था। तो जैसे ही उनको कहा जाता है कि आप आज आपकी जो ड्यूटी का टाइम है उसके हिसाब से आइए और कैश जमा कर दीजिए, क्योंकि क्राउड के अंदर जो दूसरा साथी जब छुट्टी गया था उसकी जगह इनको 10 दिन के लिए वहाँ पे लगाया गया था और इनको कार्य मिला था पेंशन बांटने का। तो वहाँ पे पेंशन बांटने का कार्य इन्होंने पहले 3-4 दिन अच्छे से किया। बाकी जो कैश बचा हुआ था उस कैश को जमा कराना इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन वो कैश लेके ये कहाँ पहुँचते हैं, जमालपुर डाकखाने के अंदर पहुँचते हैं। अक्सर बताया जाता है कि गाड़ी के अंदर आते थे, लेकिन उस दिन बाइक पे ये वहाँ पे पहुँचते हैं। और एक पिट्ठू बैग इनके पास होता है जिसके अंदर डाक खाने का मोबाइल, यानी जिससे डाक की जो सर्विस होती है पूरी वो दी जाती है, वो मोबाइल और कैश। और जहाँ पे पिछले दिन इन्होंने जो ड्यूटी की थी किराड़ के अंदर, वहाँ पे जितने वाउचर बने थे, पैसे जिन निकाले थे या जमा किए थे, वो पूरे वाउचर उस बैग के अंदर बताए जाते हैं। वो पूरा का पूरा बैग वहाँ जो डाक खाने के अंदर जो जिस प्रकार की छीना झपटी, पिस्तौल दिखाना, बिना नंबर प्लेट की बाइक, वो पूरा प्रकरण वहाँ पे किया जाता है। तो उसके दौरान वो छीन के ले जाते हैं। जो साथी बाइक पे आए थे वो एक चेहरे के ऊपर ब्लैक चुन्नी बांधे हुआ था और पीछे वाला हेलमेट लगाए हुआ था। तो उनमें से एक आरोपी अनीस और दूसरा सुमित था। हालांकि विकास डाक खाने के अंदर था और ये पूरा प्रकरण इन तीनों का रचा ही हुआ था। ये पीछे से कहीं से आते हैं, फुटेज के हिसाब से जो सीन यहाँ पे दिखाया जाता है, और बाद में इस तरह की घटना को ये डाक खाने के बाहर अंजाम दे देते हैं। हालांकि वहाँ पे डाक खाने के अंदर जो एसपीएम है सुंदरलाल यादव, उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद ही 112 पे डायल कर दिया था, जिसकी सूचना थाना है वहाँ पे ये सूचना चली गई थी। और वहाँ पे
जो पुलिसकर्मी थे वो तुरंत जमालपुर पहुंच जाते हैं और इस सूचना को तुरंत हाथों हाथ लेते हैं और नाकाबंदी जिस प्रकार की प्रोसेस थी या कैमरे चेक करने की वो पूरी करते हैं। हालांकि इस घटना के होने का कारण क्या था, इसको स्पष्ट करने के लिए हम आज का ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। तो साथियों सुनिए कारण क्या है। जो हमारा साथी विकास कुमार था वो हिमाचल में कार्यरत था और हिमाचल से वो आता है हरियाणा, ट्रांसफ़र के माध्यम से हिमाचल से हरियाणा आता है और इसकी फ़िलहाल पोस्टिंग है, आपको बता दें फ़िलहाल पोस्टिंग शिवानी के अंदर कोई गांव है वहाँ पे इसकी पोस्टिंग है। शिवानी के अंदर गांव है वहाँ पे इसकी पोस्टिंग है और ये डेपुटेशन में आया हुआ है। कहाँ? पपोसा गांव के अंदर डेपुटेशन में आया हुआ है। डेपुटेशन में कहाँ पे आया है? पपोसा। और पपोसा से इसको कार्य दिया गया था एक स्टाफ छुट्टी जाने के कारण किरावड़ के अंदर। कहाँ पे? किरावड़ के अंदर इनको कार्य दिया जाता है। अब ये कार्य ये करते हैं और बताया जाता है कि ये कार्य करते हुए इनको ध्यान में आता है कि इनके पास कैश है और इनके ऊपर पहले से 1.5 लाख रुपए का कर्जा था, यानी 1.50 लाख का इनके ऊपर क्या था? कर्जा था। और ये कर्जा संभवतः इनको उतारने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ी जिसका खामियाजा इनको अब भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने इस कर्जे के कारण इस घटना को अंजाम दिया है। 1.5 लाख रुपए की जो घटना है उसके कारण ये पूरा प्रकरण रचा जाता है और फिर पुलिस द्वारा इनसे ये साबित भी करवा लिया जाता है कि ये घटना इन्होंने करवाई है। हालांकि ये घटना 1/5/25 की है और इसके अंदर मुकदमा नंबर 122 के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। CIA 1 और 2 के द्वारा जो 3 व्यक्ति बताए जाते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इनसे अभी कैश की, बाइक की, पिस्तौल की बरामदगी अभी नहीं हुई है और इनके पास अब सूचना ली जाएगी। रिमांड के ऊपर लेने के बाद ये बताएंगे कि कहाँ पे वो कैश है, किस प्रकार से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, हथियार ये कहाँ से लाए और जो मोबाइल है डाक खाने का जिसके अंदर पूरा सिस्टम रहता है वो भी इनको बताना है। और इस घटना में ये जो तीनों साथी हैं ये कहाँ के हैं? बड़सी गांव के हैं। जो बड़सी गांव है वहाँ के ये हैं तीनों साथी। और इस घटना का पूरा मास्टरमाइंड विकास कुमार है जो खुद डाक खाने का कार्यरत साथी है और डाक कर्मी है। और पहले भी हमने आपको बताया था कि ज़्यादातर जिस प्रकार से डाक खाने की जो घटनाएं होती हैं कैश डकैती की, लूट की, उसमें स्वयं जो साथी होता है वो ही संलिप्त पाया जाता है। और इस घटना में भी यही हुआ कि इसमें भी जिस साथी ने FIR दर्ज करवाई थी, यानी जिसके नाम से FIR लॉन्च हुई थी, उसी के ऊपर शक की सुई पहले से चली गई थी और अब उसी का नाम सामने आ रहा है। उसी का नाम अब सामने आ रहा है कि जो 4,66,639 रुपये का जो कैश था वो इन्होंने ही लूटा था। हालांकि इन्होंने पूरा प्रकरण ऐसे रचा था कि किसी को शक ना हो, डाक खाने के अंदर अपनी एंट्री दिखा दें और उसके बाद जो कार्य है वो धीरे धीरे चला जाए। लेकिन जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, जो अन्य साथियों के फ़ोन ट्रेस किए गए हैं और रडार पे लगाए गए और किसी साथी को बुलाया भी गया है, इन्फॉर्मेशन भी ली गई है, उसी के आधार पे पूरा डाटा तैयार करके आखिर इनको आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से DSP द्वारा पूरा विवरण बता दिया गया कि कौन दोषी है और कौन नहीं और क्या क्या इनमें इनकी भागीदारी है। हालांकि अभी कैश मिलना बाकी है और कैश की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही पूरी करने के आसार लग रहे हैं जिस प्रकार से CIA और पुलिस ने जो कार्य किया है। हालांकि साथियों हम यहाँ पे ये संदेश आपको देना चाहते हैं, अगर किसी भाई की जॉब लगी हुई है डाक खाने के अंदर तो ज़रूर इस प्रकार की घटनाओं से बचें, क्योंकि 1 और लाख यहाँ पे बराबर होता है। 1 रुपये हो चाहे लाख रुपए की जो भी आप घटना करते हैं वो बराबर होती है। और ज़्यादातर जो डाक कर्मी हैं मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह की घटना अपने दिमाग में रखते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं।
करें, क्योंकि डाक विभाग पहले ही आपके डॉक्यूमेंट में जैसे आपसे कई चीज़ें ऐसी सबमिट करवा लेता है जिससे आपको तो परेशानी होनी ही है, साथ में परिवार के लोगों को भी आप मुसीबत में डालते हैं। ये कैश की जो वसूली होती है, ये अगर आप अपने स्वयं से कर देते हैं तो ठीक है, वरना आपके परिवार के सदस्यों से भी इसकी वसूली करवाई जा सकती है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत पुराना सिस्टम है और इसको आप इस नज़र से नहीं देख सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से रेलवे और डाक खाने की दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आप किसी प्रकार की हरकत नहीं कर सकते हैं। इनके अपने पुराने नियम हैं, पुरानी इनकी शाखाएं हैं, पुराना इनका नज़रिया है, देखने का जो तरीका है, इनसे आप कहीं भी टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो जो भी नया साथी अगर हमारी जो वीडियो है इसको देखे तो समझे, डाक खाने के अंदर ना ही आप किसी प्रकार के कैश का हेरा फेरी करें, ना ही खाते में जमा करते हुए किसी से बकवास करें, ना ही किसी प्रकार के कोई उपहार लेने की कोशिश करें, ना ही किसी प्रकार के कैसे को आप जो कैश होता है उसको हड़पने या दबाने की कोशिश ना करें। साथियों, साफ साफ तौर पे हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं और हालांकि आप समझ सकते हैं इस तरह की घटनाएं और जो प्रकरण है कहीं भी छुपे नहीं रह सकते। तो साफ संदेश यही है कहने का कि आप जो घटनाएं करने जा रहे हैं या जो आपके दिमाग में है उसको यहीं पे रोक देना और अच्छे से कार्य करना ताकि आपकी नौकरी बची रहे। 65 साल की ये नौकरी है, सेंटर की नौकरी है और ज़्यादा काम नहीं है इसके अंदर, और अच्छे से अपना काम करेंगे तो बहुत बढ़िया प्रोसेस है ये। तो मैं तो यही मोटिवेट करना चाहूँगा, या जो साथी काम करने वाला है इसको अच्छे से समझ के काम करें, समझे इसके बारे में, जाने इसके बारे में, किसी भी चीज़ के विषय में हड़पने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीरे है लेकिन एक लंबे समय के लिए है जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है। तो ज़रूर मैं आपको इसकी पूरी ब्रांच के बारे में बताऊंगा और अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा और साथ में